फैक्टर्स अफेक्टिंग में ये लास्ट है। पहले आप लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख लिया और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी देख लिया। अब एक और चीज है जिसको पीएच कहा जाता है। मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात बताता हूँ कि पीएच होती क्या चीज है। पीएच एक क्वांटिटी है जो कि बताती है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, या वो एसिड की तरह काम कर रहा है या बेस की तरह काम कर रहा है, या उसका एनवायरनमेंट एसिडिक है या बेसिक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं पीएच पे। जितने भी एंजाइम्स हैं वो मैक्सिमम रेट पर, एक मिनट, जितने भी एंजाइम्स हैं वो मैक्सिमम रेट पर काम करते हैं बहुत नैरो रेंज ऑफ पीएच में। और इस पीएच की वैल्यू को, जिस रेंज में वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, उस रेंज को हम नाम देते हैं किसका, ऑप्टिमम पीएच का। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आप लोगों ने, मैं ऑप्टिमम का लफ्ज आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि टेम्परेचर भी आसान हो जाए, ये भी आसान हो जाए। अब जैसे इस वक्त जो सेटिंग है इस कमरे की, इसमें क्या मैं अपने रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहा हूँ? इस वक्त ये जो टाइम स्लॉट है इसमें मुझे बताएं क्या मेरे रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूज पे लगे हुए हैं? क्यों नहीं? इन रिसोर्सेज को इस वक्त अगर जितने बच्चे हैं सबको ऑक्यूपाई कर लिया जाए, सब सीट्स को ऑक्यूपाई कर लिया जाए, तो फिर ये ऑप्टिमम या ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है कि मैं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर रहा हूँ और उनसे अपनी इनकम को इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन जब यहाँ पर अगर एक भी कुर्सी खाली है या एक भी बच्चा बैठने की गुंजाइश है तो मेरे रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूज नहीं हो रहे, उनको मजीद ऑप्टिमम किया जा सकता है। तो इसी हिकमत को देखते हुए जब मैं ऊपर था मेरे पास 22 चेयर्स अवेलेबल होती थी और मैं 9th के साथ किसी और क्लास को भी मैनेज करता था ताकि मैं अपने रिसोर्सेज को, अपने वसाइल को ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन पे लेके जा सकूं। ठीक है, वहां पर बोर्ड था। अब आप लोगों को तो स्क्रीन और ये काम डिजिटल हो गया है। और वहां पे क्या होता था कि बोर्ड पे बंदा लिखने के लिए 9th को लगा के किसी और को देख सकता था, लेकिन यहाँ पर इस वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से जो है ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन इस वक्त नहीं लगा हुआ ताकि मैं वेल्थ ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सकूं। तो ऑप्टिमम बेसिकली वो चीज होती है जो आप उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टिमम पीएच वो वैल्यू होगी जहां पर आप मैक्सिमम एंजाइम से फायदा उठा सकें। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि ये जो पीएच की वैल्यू है इसके अंदर अगर जरा सा भी चेंज आ जाता है, जो ऑप्टिमम वैल्यू से अगर मामूली सा भी चेंज आएगा तो एंजाइम एक्टिविटी रिटार्ड हो जाएगी, कम हो जाएगी या फिर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। उसकी रीजन क्या है कि हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक पीएच पे या स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच पे काम कर रहा होता है। नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये भी देख लेते हैं। एग्जांपल में वो कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में, स्टमक में एक एंजाइम होता है पेप्सिन, और इसको ये जो है ये एक्टिव होता है एसिडिक मीडियम में, यानी जब पीएच कम होता है वहां पर ये सही तरह काम करता है। लेकिन इसके ऑपोजिट एक और एंजाइम है जिसको ट्रिप्सिन कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। वो उस वक्त काम अच्छे तरीके से करता है जब पीएच हाई होता है। अगर दोनों को काम, दोनों का डाइजेशन में हेल्प करना है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है और एक स्टमक में मौजूद है। स्टमक में एसिडिक नेचर होती है क्योंकि अंदर जो तेजाब होता है, जो आपको कभी सीने की जलन होती होगी या कोई लिक्विड सा गले की तरफ आता होगा और बर्निंग सेंसेशन होती है, तो वहां पर एसिडिक होता है इन्वायरमेंट और वहां पर वो एंजाइम काम करता है पेप्सिन, जो कि एसिडिक जगह पर काम कर सकता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक नेचर होती है और वहां पर जो काम करता है वो बैठे भी, अच्छा, वो कौन से करता है, वो बेसिक नेचर का होता है और वहां पर वो काम करता है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी पीएच जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है किसको, एंजाइम की वर्किंग को। इसी तरह आगे एक और एग्जांपल दी हुई है कि पीएच में जब चेंज आती है तो अमीनो एसिड की आयनाइजेशन, उनके एक्टिव साइट्स पर होना भी फर्क पड़ता है। नीचे अब ग्राफ को देख लेते हैं। ग्राफ ऊपर की तरफ एंजाइम रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, राइट साइड पर पीएच की वैल्यू ज्यादा हो रही है। हमने देखा शुरू में जब पीएच की वैल्यू ज्यादा होना शुरू हुई तो एंजाइम रिएक्शन भी क्या होना शुरू हो गया, ज्यादा होना शुरू हो गया। और फिर जब इससे, इस पॉइंट से आगे जाएगी पीएच की वैल्यू, तो एंजाइम रिएक्शन क्या करेगा, ड्रॉप करेगा रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, और वो ड्रॉप भी बहुत तेजी से करेगा। इसलिए हमें तेजी का कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये जो स्लोप है, ये जो इसका ड्रॉप है, ये बहुत ज्यादा है।
ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ को एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन भी हो गए। इनमें कोई मसला है तो मुझे बताइए। नहीं है? नहीं है मसला। ठीक है, कल इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स करेंगे और कल ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा।